स्टूडेंट्स, मैं खुशी सिंह फ्रॉम ESS इंस्टीट्यूट आज की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं आपको हर वीडियोस में बताती हूँ, अगर आप इन वीडियोस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। अगर आपने अभी तक ESS का ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो फास्ट एंड डाउनलोड इट। तो चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ लोन शीट। लोन शीट की नॉर्मल कैलकुलेशन सीखेंगे कि हम कैसे करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लोन शीट, क्या क्या आती है लोन शीट के अंदर। सबसे पहले PV, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू, एन पर नंबर ऑफ पेयर्स, नहीं तो इंस्टॉलमेंट्स जो होता है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका परसेंटेज पे लगता है। फिर आता है आपका PMT, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, PPMT, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट, और IPMT, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स। PV क्या होता है, वो अमाउंट जिस अमाउंट पे आप कोई भी सामान खरीद कर ला रहे हो, तो जो भी वो अमाउंट होगा, फिक्स्ड अमाउंट, वो होता है आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो आप अफोर्ड करके सामान लेकर आते हो। देन एन पर क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ फाइनेंस करवा रहे हो, इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हो, तो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने साल, इतने महीने, इतने ईयर का आपका वो बना हुआ है एन पर, कि आपको इतने ईयर में, इतने साल में, इतने महीने में पे करनी है, तो उसको हम बोलते हैं एन पर। रेट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप किसी भी चीज़ को ले रहे हो। PMT जो हम निकालते हैं कि इतना अमाउंट हमें देना होता है बट हम उससे ज़्यादा ही देते हैं, क्योंकि जो हमारा PMT होता है उसके अंदर जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, उसमें इंक्लूड होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। और PPMT क्या होता है, हमारा PPMT हमारी वो अमाउंट जो हमें पे करना होता है बट हम उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं वो पता करने के लिए हम PPMT निकालते हैं। खाली प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपको पता करना है तो PPMT, और IPMT कितना इंटरेस्ट आप दे रहे हो। अगर आप PPMT और IPMT को ऐड करोगे तो आपका PMT ही निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आज कैलकुलेशन सीखेंगे हम। PMT, PPMT, IPMT, एन पर, रेट, PV, वो भी ईयरली, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली के बेस पे। ठीक है, ये सारे हमारे फॉर्मूलेज हैं। तो चलिए फिर अब एक्सेल पे देखते हैं कैसे करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला था PV, तो मैंने ना कोई भी एक PV क्या किया, एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि आपने कोई भी सामान लिया है 8,50,000 का, उस पे एन पर आपने बोला कि आप 3 साल में पे कर दोगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट लगा है उसके ऊपर 5% का। ठीक है, ये तो मैंने एज्यूम किया है ईयरली। जो मैंने ये एज्यूम करा है ईयरली, अगर मैं बोलूँ इसी के बेस पे आपको मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली निकालना है, तो कैसे, यहाँ मेंशन करेंगे मंथली, फिर यहाँ मेंशन करेंगे क्वार्टरली, और यहाँ मेंशन करेंगे हाफ ईयरली। ठीक है, अब कोई भी सामान आप खरीद रहे हो, चाहे महीने में पे करो, चाहे 3-3 महीने करके या 6-6 महीने पे, जो भी आपका वैल्यू होगा वो तो कम नहीं होगा ना, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होगी, तो जो PV होगा वो इन चारों में सेम होगा। ठीक, एन पर कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू, सेलेक्ट करते हैं अपने एन पर को जो ईयरली वाला है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है, क्वार्टरली में 12 से क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, 12 से हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी वो 12 जाएंगी, हर महीने पे एक एक जाएगी।
क्वार्टरली इज इक्वल्स टू सेम एन पर को सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि हर 3 महीने पे 4 बारी जाएगी। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू सेम एन पर और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 6 महीने की 2 जाएंगी, इज इक्वल्स टू रेट और डिवाइड करेंगे 12 से। फिर ऐसे आता है क्वार्टरली इज इक्वल्स टू रेट को सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से। सेम नीचे वाले में रेट में हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इज इक्वल्स टू सेम रेट को सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाय 2। ठीक है, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे जर्नल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ जाएंगे और नीचे परसेंटेज में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे ईयरली पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी इज इक्वल्स टू पीएमटी, ब्रैकेट ऑन करोगे और सेलेक्ट करोगे अपने रेट को। ठीक है, कॉमा एन पर कॉमा माइनस में पीवी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ठीक है, कैसे निकाला दोबारा देखो, इज इक्वल्स टू पीएमटी, ब्रैकेट ऑन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे रेट को, कॉमा एन पर को, कॉमा और माइनस में अपना, अगर हम माइनस में नहीं ले रहे हैं अपना पीवी तो देखो हमारी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ रही है। तो इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हम पीवी से पहले माइनस लगा देते हैं, क्योंकि जो हमारा पीएमटी आता है वो वैल्यू छोटी होती है हमारे पीवी की वैल्यू से, इसलिए हम माइनस लगाते हैं। फिर ऐसी पीपीएमटी इज इक्वल्स टू पीपीएमटी, सबसे पहले रेट, कॉमा, अगर आप ध्यान से देखो तो रेट से पहले एक चीज़ और पूछ रहा है वो हमसे पर का क्या मतलब होता है? जैसे आपने बोला कि आप 3 साल में पेमेंट कर दोगे, तो 3 सालों में से आपको कौन से साल का पीपीएमटी पता करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो वैल्यू यहाँ पे डालनी थी। तो मैंने बोला मुझे दूसरे साल का पता करना है, तो कॉमा फिर अपना एन पर कॉमा और माइनस में अपना पीवी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इज इक्वल्स टू आईपीएमटी, सेम सबसे पहले अपना रेट, कॉमा पर बोल रहा है सेम, अगर आपने पीपीएमटी निकालते समय 2 डाला है तो आईपीएमटी निकालते समय भी 2 ही डालेंगे, कॉमा एन पर कॉमा माइनस में पीवी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ऐसे अगर मंथली का निकालना है या क्वार्टरली, हाफ ईयरली का भी, तो सेम इज इक्वल्स टू पीएमटी, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे अपने, सेम मंथली का निकाल रहे हैं तो मंथली वाली रेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एन पर कॉमा माइनस में पीवी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसी पीपीएमटी इज इक्वल्स टू पीपीएमटी, सेलेक्ट करेंगे रेट को, कॉमा, अब उससे पहले क्या बोल रहा है, इन पर से पहले पर। अब इसमें क्या है 36 मंथ, तो 36 मंथ में से आपको कौन से मंथ की प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है? मैंने बोला मुझे 30 मंथ की प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है, 30वें महीने की, कॉमा फिर सेलेक्ट करेंगे अपना एन पर कॉमा माइनस में पीवी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर आता है इज इक्वल्स टू आईपीएमटी, वही सेम सबसे पहले रेट, अगर आपने पीपीएमटी में 30 डाला तो आईपीएमटी में भी 30 डालोगे, कॉमा माइनस में एन पर और माइनस में पीवी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसे ही क्वार्टरली का निकालोगे, इज इक्वल्स टू पीएमटी, ब्रैकेट ऑन, सबसे पहले अपने रेट को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा फिर एन पर को कॉमा माइनस में अपने पीवी को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसे ही पीपीएमटी इज इक्वल्स टू पीपीएमटी, सबसे पहले रेट, कॉमा सेम पर पूछा तो 12 महीनों में से आपको कौन से महीने का पता करना है, मैंने कहा मुझे 10th का पता करना है, कॉमा एन पर कॉमा माइनस में पीवी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसे ही आईपीएमटी इज इक्वल्स टू आईपीएमटी, सबसे पहले रेट,
कॉमा वही पर, अगर आपने उसमें 10 डाला तो इसमें भी 10 डालोगे, कॉमा n पर, कॉमा माइनस में PV, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हाफ ईयरली इज इक्वल्स टू PMT सेम रेट, कॉमा n पर, कॉमा माइनस में PV, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इज इक्वल्स टू PPMT सेम रेट, कॉमा अब क्या है 6 महीने का ही है, तो 6 महीने में से आपको कौन सा पता करना है, तो मैंने बोला मुझे 3rd ईयर का पता करना है, कॉमा फिर अपना n पर, कॉमा माइनस में PV, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ऐसे ही IPMT भी सेलेक्ट करेंगे अपने रेट को, कॉमा सेम, अगर आपने ऊपर वाले में 3 डाला तो नीचे वाले में भी 3 डालेंगे, कॉमा n पर, कॉमा माइनस में PV, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो ये तो बन गई हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन, कैसे हम PMT, PPMT, IPMT निकालते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ आपको अपने ईयरली का ही या कोई और, आपको ये PMT दे रखा है, आपको PV निकालना है, आप मत देखो कि आपको ऊपर PV दे रखा है लेकिन PV निकालना है। ऐसे ही n पर भी अगर आपको कभी कैलकुलेट करना हो, अलग से ही बता देती हूँ। मैंने बोला आपका PMT है इतना, ठीक है, और n पर दे रखा है इतना, और रेट दे रखा है आपको 2%, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, PV निकालना है, तो PV कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू PV, ब्रैकेट ऑन करेंगे सबसे पहले रेट, कॉमा n पर, कॉमा और अपना PMT, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम अगर PMT को सेलेक्ट करोगे तो माइनस में लेना है, तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है, आया समझ में। ऐसे ही निकालना, अगर मान लो आपको अब n पर नहीं दे रखा है, ठीक है, अब आपको PV दे रखा है, अगर मैं नेक्स्ट शीट पे बता देती हूँ, अब मैंने बोला आपको PV दे रखा है इतना, ठीक, और रेट दे रखा है इतना, और PMT दे रखा है इतना। अब आपको n पर निकालना है, क्या निकालना है, n पर, तो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू n पर, ब्रैकेट ऑन सबसे पहले रेट, कॉमा PMT और कॉमा माइनस में अपना PV, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक सेकेंड, सबसे पहले लेंगे अपना रेट, कॉमा PMT, कॉमा PV, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नेगेटिव में आ रहा है हमारा n पर, तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे हम यहाँ से माइनस लगा के, बट माइनस लगाने पे आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारा PMT है और PV ये हमने एज्यूम कर रखा है। अगर हम एक्यूरेट आंसर चाहते हैं तो अपना निकाले हुए, अगर मैं इसका निकालूं n पर, तो देखो इज इक्वल्स टू n पर, ठीक है, रेट दे रखा है आपको 5%, कॉमा PMT दे रखा है इतना, कॉमा माइनस में ले लिया मैंने अपना PV, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो अब एक्यूरेट आंसर आ गया ना, यही फ़र्क हो जाता है, अगर आप अपने आप से एज्यूम कर लेते हो तो एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है, अगर तो ये डिफरेंस हो जाता है दोनों में। ऐसे अगर रेट निकालना है तो सेम रेट भी निकाल सकते हो आप, इज इक्वल्स टू रेट, सबसे पहले n पर को लेना है इसमें, कॉमा फिर अपने PMT को लेना है, कॉमा और माइनस में लेना है अपना PV। फॉर्मूलेज वगैरह मैंने PDF में मेंशन करवा दिए हैं, इसीलिए मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि जाकर जल्दी से ESS का ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें यूट्यूब पे तो आपको वीडियोस मिलती हैं, उसमें आपको ये सारी PDFs भी मिल जाएंगी, तो गो फास्ट एंड डाउनलोड इट। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, कैलकुलेशन ऑफ लोन शीट। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे लोन शीट हम प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर लोन शीट,
तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। जल्दी से ESS का ऑनलाइन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।